फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग का है यह सिमेट्री। हमने आपको बताया था कि अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। ये देखिए हम लोग संघ पढ़ने से पहले बॉडी सिमेट्री पढ़ेंगे, इसके पहले होता था बॉडी प्लान। अब जो बारी है सिमेट्री। देखिए सिमेट्री को बोलते हैं सममिति। अब देखिए सममिति मतलब होता क्या है, जितने एनिमल्स होते हैं फाइलम के सभी एनिमल का एक सेक्शन कट करना जरूरी होता है, ताकि स्टडी करने में हमको क्लियर हो पाए कि किन किन भाग का स्टडी हम लोग कैसे करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनकी सिमेट्री डिफरेंट टाइप होती है। तो सिमेट्री देखिए क्या होता है, तीन प्रकार के, एक एसिमेट्री असममिति, दूसरा अरिसममिति और तीसरा बायलेटरल सिमेट्री। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सममिति। अब देखिए सममिति में जो प्रकार है, पहला असममिति। देखिए इसका मतलब क्या है, असममिति मतलब जिसकी कोई सममिति ना हो। लिखा हुआ है किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल है तो एनिमल को किसी भी दो प्लेन से हम क्लियर कट नहीं कर सकते हम लोग। मतलब अगर दो भाग में हम करते, ध्यान रखिएगा, तो उनका क्या ऑर्गन या जितने भी इनमें क्या स्पेसमैन होंगे वो क्लियर नहीं पाएंगे। अर्थात हम किसी भी ऑर्गन के किसी भी टिश्यू का स्टडी ठीक रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए क्या होता है, एसिमेट्री जिनकी सिमेट्री ही ना हो। बार बार एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल क्या होता है आप याद रखिए। स्पंज, पोरीफेरा मेंबर का स्पंज क्या होता है, स्पंज का बेस्ट एग्जांपल है किसकी, एसिमेट्री की। दूसरा देखा जाए अरिसममिति। देखिए रेडियली सिमेट्री। देखिए रेडियली सिमेट्री का मतलब अरिसममिति, यहां पर अरिशब्द का मतलब क्या होता है जो बताया गया है, इनके केंद्रीय अक्ष के चारों ओर रेडियाई परिचित होते हैं। प्रत्येक कटा हुआ भाग संरचना व अंग विन्यास में समान होते हैं। अब देखिए संरचना व अंग विन्यास समान का मतलब क्या है, जैसे अगर आप सेव काट रहे हैं तो सेव के बीचों बीच में नाइफ चाकू रखकर उसको बराबर बराबर भागों से क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। तो जब हर एक पार्ट क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तो हर एक पार्ट जो बराबर होगा तो क्या होगा, रेडियली सिमेट्री। जैसे रेडियली सिमेट्री मतलब क्या, जैसे ये है और इनके क्या बीच सेंटर ये, जैसे क्या ये एक भाग, फिर क्या हो गया आपके दो भाग, फिर देख रहे हैं बराबर भागों में। तो आप देख रहे हैं इसका हर पार्ट क्या है, हर पार्ट अगर इसका बराबर भागों में होगा तो वही क्या कहलाएगा, वो होगा अरिसममिति। और इसके बेस्ट एग्जांपल है वो स्पंजेस भी होते हैं और ऑल नाइडेरिया में सिलिंट्रेटा का जितने मेंबर होते हैं, जैसे हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होता है, अरिसममिति पाई है। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टारफिश। स्टारफिश के याद रखिएगा जो वयस्क अवस्था होती है, तो स्टारफिश के वयस्क अवस्था में क्या होती है, रेडियली सिमेट्री। ये आपको बता दे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि याद रखिएगा स्टारफिश में कौन कौन सिमेट्री पाई जाती है। तो स्टारफिश में याद रखिए रेडियली सिमेट्री भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखा जाए द्विपार्श्वमिति, बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए बाई शब्द का मतलब क्या, दो। शरीर को दो बराबर भाग में काटा जाए और हर पार्ट क्या हो, हाफ इक्वल इन टू पार्ट्स। मतलब जैसे अगर कट किया जाए, ध्यान रखिए, तो हर पार्ट क्या हो, हाफ ऑफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो क्या कहलाएगा आपका बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री याद रखिएगा सबसे एडवांस सिमेट्री होती है। जितने एडवांस एनिमल होते हैं सभी एडवांस एनिमल में क्या होते हैं, जब बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। देखिए लिखा गया है इनके शरीर को ठीक बीचों बीच काटने पर बने दोनों भाग समान होते हैं। अधिकांश विकसित जंतुओं में इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर। मतलब अगर इनको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, सब में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई थी। अभी हमने आपको बताया कि इकाइनोडर्मेटा में देखिए क्या होता है, यहां पर रेडियली सिमेट्री यहां पर पाई जाती है, यहां बताया गया है। ठीक, ये सिमेट्री याद रहे। सिमेट्री थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला एसिमेट्री, दूसरा रेडियली सिमेट्री और तीसरा आपको बायलेटरल सिमेट्री। इसको इसलिए पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखिए, क्योंकि किंगडम पढ़ने से पहले एनिमल किंगडम याद रखिए, हर एक पॉइंट पे जरूर से दो तीन पॉइंट ऐसे बनते हैं जो केवल, या दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो केवल क्या, इन सिमेट्री या बॉडी प्लेन से या कैविटी से या आपके डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल से मिल जाते हैं।
इसलिए इसका पढ़ना काफी जरूरी है। ध्यान रखें आप। अब देखिए हम लोग की बारी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक का मतलब पहले समझिए। डिप्लोब्लास्टिक, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, जो भ्रूणी जर्म लेयर होते हैं तो जो भ्रूणी जर्म लेयर होंगे, भ्रूणी लेयर, ये देखिए डिप्लोब्लास्टिक होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो याद रखिएगा जब डेवलप होगा, उस भ्रूण डेवलप होता है तो याद रखिए इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक जो बाहर का जो लेयर होगा, ध्यान रखिए, इस बाहर की लेयर क्या बोलेंगे हम, इक्टोडर्म बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलेंगे इक्टोडर्म। जबकि अंदर की लेयर क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोडर्म बोलते हैं हम लोग। तो जिनका विकास इक्टोडर्म और इंडोडर्म से होता है, मतलब भ्रूण के लेयर इक्टोडर्म और इंडोडर्म से अगर डेवलप होता है तो क्या कहलाएगा, दिस इज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो याद रखिएगा जो जंतु 2 भ्रूणीय अस्तर से मिलकर बना हो तो क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाता है। हमने बताया आपको कि पोरीफेरा और सिलेंटेटा, मतलब पोरीफेरा और सिलेंटेटा या नाइलेरिया संघ के जितने भी एनिमल होंगे, सभी एनिमल में क्या होगा, यह डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएंगे। मतलब यहां इक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बने होंगे। क्लियर। अब आगे देखा जाए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। वे जंतु जिनका विकास 3 भ्रूणीय स्तर से मिलकर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। जैसे यहां देख रहे हैं आप प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डिटा तक, तो आप क्या देख रहे हो, फ्लैटवर्म एंड कार्डिटा, मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थेस से और कार्डिटा तक जितने भी एनिमल्स होंगे सभी में 3 लेयर पाए जाएंगे। जैसे क्या होता है कि सबसे बाहर की लेयर तो क्या होगा, एक्टोडर्म होगा, सबसे अंदर की लेयर क्या होगा, इंडोडर्म होगा, और ये जो बीच का जो लेयर होता है, ध्यान इसको क्या बोलते हैं लोग, मीजोडर्म बोलते हैं लोग, मीजोडर्म। तो आपने क्या देखा कि जो मीजोडर्म होते हैं, जो बीच की लेयर होती है, याद रखिएगा, तो जितने एडवांस एनिमल, जितने विकसित एनिमल होते हैं, प्रायः विकसित जंतुओं में 3 लेयर पाए जाते हैं, मीजोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो हमें क्या होता है, आपको जो है आज का टॉपिक सिमेट्री, सममिति क्या होती है और किन किन संघ के किन किन जंतुओं में, याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसे देखिए हम लोग टॉपिक लेकर चलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग पोरीफेरा मतलब टोटल प्रोटोजोआ से लेकर कार्डिया तक हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी हम लोग कर देंगे। लेकिन इसके पहले ये क्या, इन सब चीजों को डिटेल हम जान लें ताकि हमको इसको पढ़ने में काफी आसानी हो। हमने आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी लेकर ही हम लोग चलेंगे और उसी के संदर्भ में सब बताया जा रहा है आपको जो है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आखिर टीजीटी पीजीटी से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। धन्यवाद।